RRPS जारी इनोवेशन की मेप्रोलाइट इजराइल के साथ विशेष साझेदारी। मुंबई RRPS जारी इनोवेशन ली प्रो एक प्रमुख भारतीय रक्षा कंपनी है। इलेक्ट्रो ऑप्टिक समाधानों में विशेषज्ञता मेप्रोलाइट इजराइल के साथ अपनी विशेष साझेदारी की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। मेप्रो MOR, M21 और M5 ये उत्पाद लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृष्टि और इष्टतम सटीकता सुनिश्चित करते हैं और हमारे सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस विभागों द्वारा उपयोग किए जाने वाले आग्नेयास्त्रों में प्रहार करता है। RRPS जारी इनोवेशन को इन अग्रणी उत्पादों को असेंबल करने का विशेष अधिकार दिया गया है। भारत, विशेष रूप से मेप्रो MOR, एक विशिष्ट और अद्वितीय उत्पाद विशेष रूप से निर्मित है। मेप्रोलाइट इन 3 उत्पादों के लिए असेंबली लाइन वर्तमान में RRP परिसर में स्थापित की जा रही है। 4 महीने के भीतर पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है। मेप्रोलाइट इजराइल इसके ग्रुप की सहायक कंपनी है। इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स उत्पादों में अपने नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध है। वैश्विक स्तर पर 10 लाख से अधिक इकाइयां बेची गई हैं। 50 देशों और 75 से अधिक पेटेंट का दावा करते हुए मेप्रोलाइट अब रणनीतिक रूप से अपना उत्पादन बदल रहा है। भारत में असेंबली संचालन इस विकास को भारत में 50,000 जोड़ उपयोगकर्ताओं द्वारा बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया गया है। सर एक्चुअली ये जो एसोसिएशन चालू हुआ है, ये मेरे हिसाब से मेरे सोच में ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है इंडिया के लिए ज़्यादा बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स है आज भी हमारे इंडियन आर्मी में इतनी पूरी तरह से अभी तक यूज़ नहीं हुए हैं। तो ये एसोसिएशन होने के बाद इसका ये एडवांटेज होता है कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर इंडिया में बनोगे। इंडिया में बनने से क्या होता है कि जहाँ पर प्रोडक्ट बनता है वहाँ पर उसकी मेंटेनेंस, आफ्टर सेल सर्विस सब इंडिया में होती है। ये एक बड़ा एड्रेसिंग इशू था इंडियन आर्मी के लिए या कोई भी बायर के लिए इंडिया में, कि वहाँ से इंपोर्ट करेगा तो उसका मेंटेनेंस कैसे होगा। तो ये एसोसिएशन ये बड़ा फ़ायदा होगा कि जो पहले भी सिस्टम सप्लाई किए वो भी यहाँ पर रिपेयर होंगे, तो उसका एक एडवांटेज होगा। और उसके बाद जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इनके जो नए प्रोडक्ट्स आए वो इतने बेहतरीन है कि अगर यूज़र यूज़ करेगा तो वो उसको लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट पहले हमने क्यों नहीं यूज़ किया। तो इससे ये बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। आज जैसे मैंने बताया कि एक साइड में तो बैटरी भी यूज़ नहीं करते हैं। आज ये बड़ा इशू हो रहा है, बैटरी यूज़ करने के बाद पावर कितना चलेगा, कहाँ तक चलेगा, कब तक चलेगा। अब ये साइड जो है, ये साइड यूज़ करने के बिना बैटरी के 10 साल यूज़ हो सकता है। ये बहुत ही बड़ा चमत्कारिक इन्वेंशन है। और दूसरा ये बात है कि लोगों ने जो इन दिनों में जो यूज़ किया है उसका जो कॉस्टिंग देखोगे और ये प्रोडक्ट का कॉस्टिंग देखोगे तो बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ पर लोग 1 या 2 साइड लेते हैं वहाँ पर ये 3 या 4 सप्लाई कर सकते। तो इसका एक प्राइस का एडवांटेज है, टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है, प्रोडक्ट इंडिया में बनेगा, मेंटेनेंस का इशू नहीं होगा, आफ्टर सेल सर्विस का इशू नहीं होगा। ये सबसे बढ़िया विन टू विन कॉम्बिनेशन होगा। तो मेप्रोलाइट जो है वो भारत में किन उत्पादों पर काम करेगा और साथ में RRP जो है किस तरह से असेंबल करेगा? जो भी राइफल पे जो साइट लगता है, जो सोल्जर की आँख है, उसका हर एक प्रोडक्ट जो है वो मेप्रोलाइट बनाती है। हमने ये जर्नी चालू की थी 2018 में। हमने 1-2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट बनाए थे, बट अब जब मेप्रोलाइट के प्रोडक्ट्स देखोगे आप, जितने मतलब 36 to 40 प्रोडक्ट्स होंगे, ये हर एक प्रोडक्ट अब इंडिया में आएगा। बट ये पहला टेस्टिंग टाइम है, ये 3 प्रोडक्ट लेके आएंगे, क्योंकि ये 3 प्रोडक्ट में बहुत ही बड़ा बिजनेस पोटेंशियल है इंडिया में। तो इसका पहला हम स्टार्ट करेंगे और स्लोली जाते जाते इसका वैल्यू और बढ़ेगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी और बढ़ेगी और प्रोडक्ट्स आएंगे। ये उनका आइडिया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि इनोवेशन इज़ द की टू फ्यूचर एंड ब्रायन ट्रेसी ने ईट द फ्रॉग में लिखा है कि इट इज़ बेटर टू पुट योर लैडर टू द राइट रूफ देन trying to do the innovations or the new things only by yourself. इसका मतलब ये हुआ कि सीढ़ी को अगर हम जिंदगी भर सही छत पे नहीं लगाएंगे तो हम गलत छत पे चढ़ते रहेंगे।
इनोवेशंस ऑलरेडी मेप्रोलाइट ने किया हुआ है डिफेंस और सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स की साइटिंग के लिए, और इसी संदर्भ में जब भारत की कोई कंपनी कोलैबोरेट करती है तो उसके कई फायदे हैं। भारत में जो इतना बड़ा इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का नेटवर्क है, उस नेटवर्क में जो मेक इन इंडिया का जो संकल्प और विजन है, उसके लिए इस तरह के कोलैबोरेशंस बहुत आवश्यक हो जाते हैं, क्योंकि अगर सही समय पर सही चीज़ों को नहीं लाया गया तो हमारा कॉस्ट इंपोर्ट के कारण बढ़ जाता है। और दूसरा ये कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमें सही समय पर या उसके एसेसरीज़ हमें सही समय पर ज़रूरत पड़ने पर नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि सबका एक टाइम फ्रेम होता है, उनका यूसेज होता है। अगर हमने यूज़ कर लिया, एग्जॉस्ट हो गया, फॉर एन एग्जांपल फोर्स 1 की या आर्मी की या बीएसएफ की या सीआईएसएफ की या सीआरपीएफ की प्रैक्टिस में या एनएसजी की, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मतलब है पुलिस जो होती है वो इंटरनल सिक्योरिटी का काम करती है और आर्मी जो होती है वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी का काम करती है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ ये सभी पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं और आर्मी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन दोनों को जिन मॉडर्न इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उन इक्विपमेंट्स में जिन एसेसरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ये साइटिंग एसेसरीज़ है, वो बहुत बार एक सर्टेन टाइम फ्रेम में ख़राब हो जाता है और नया इंपोर्ट करने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इन एजेंसीज़ को, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जो एजेंसीज़ हैं, जिनके नाम मैंने लिए, ऐसे बहुत सारी एजेंसीज़ हैं। तो ऐसे समय में जब भारत में मान्यता प्राप्त कोलैबोरेशंस हो रहे होंगे तो कॉस्ट भी बचेगा और सही समय पे जब ज़रूरत है उपलब्ध भी हो सकेगा, और प्रैक्टिस में साथ ही उपयोग करने के समय हमें इसकी कमतरता, न्यूनता नहीं मिलेगी, हमें सही समय पर ये उपलब्ध होता रहेगा।